हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से माता पार्वती को पूजा करते देख श्री गणेश जी के मन में प्रश्न उठता है कि माँ, पूजा क्या होती है, पूजा की आवश्यकता क्यों होती है। और माता पार्वती ने समझाया था कि पूजा से व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, और पूजा ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को भक्ति और श्रद्धा के मार्ग पर ले जाता है। और जो व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं चलते वो व्यक्ति दिशाहीन हो जाते हैं। और इस प्रकार से माता पार्वती उन्हें बताती हैं कि वो कैसे महादेव की पूजा करती हैं, सारी विधि समझाती हैं और आग्रह निग्रह का अर्थ समझाती हैं। सारी बातें सुनने के बाद गणेश जी भी ये कहती हैं, तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ स्नान करने, क्योंकि उसके बाद मैं पूजा करूँगा और उसके बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूँगा। यहाँ तक कि नंदी मोदक लेके आते हैं और वो मोदक के लिए मना कर देते हैं कि मुझे अभी नहीं खाने, मैं जा रहा हूँ। उधर ऋषिगण जो होते हैं वो बरगद के वृक्ष के नीचे एकत्र होते हैं, जैसे कि हमने कल चर्चा की थी कि ऋषियों ने कहा था कि हम जन कल्याण के लिए आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। तो महादेव ने कहा था कि कल आप सब मुझे बरगद के वृक्ष के नीचे मिलेंगे। ऋषिगण वहाँ एकत्र हो जाते हैं। महादेव से वो फिर वही प्रश्न करते हैं पूजा के बारे में कि हमने माता पार्वती और गणेश का वार्तालाप सुना पूजा के बारे में कि माता पार्वती ने बताया कि पूजा करने से हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम भी जानना चाहते हैं कि असल में पूजा की को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, पूजा क्या है। भगवान शिव कहते हैं पूजा वो विधि है जिससे हम अपनी ऊर्जाओं को एकत्रित करके ब्रह्मांड की महा ऊर्जा से जोड़ते हैं। आप लोगों में से कईयों ने ये अनुभव भी किया होगा कि जब आप एकदम मंत्र जाप करने बैठते हैं तो कई बार हमारे शरीर में झटके लगने लग जाते हैं, है ना, किसी को चक्कर आने लग जाते हैं। तो ये सब तभी होता है जब हमारे अंदर एक ऊर्जा प्रवाहित होती है। और भगवान शिव ने यहाँ साफ शब्दों में बताया है कि जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करने की विधि से हम अपनी सारी ऊर्जा को एक स्थान पर एकत्र कर लेते हैं और फिर वो ऊर्जा जो होती है वो ब्रह्मांड की महा ऊर्जा से जाकर मिलती है। और ब्रह्मांड की महा ऊर्जा से जुड़ने के पश्चात ही एकाग्रता आती है। जैसे ही आपका कनेक्शन, आपकी ऊर्जा का कनेक्शन जो है वो ब्रह्मांड की महा ऊर्जा से हो जाता है तो आप एकाग्रता में डूब जाते हैं, आपका ध्यान लगने लग जाता है। और एकाग्रता ही हमारे ज्ञान के द्वार खोलती है। यदि हम सिर्फ मुख से बोलते जा रहे हैं राम 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 राम, तो वो ठीक है, हमें थोड़ा बहुत फल तो देगा, क्योंकि राम नाम आपने लिया या किसी भी प्रभु का नाम लिया, ईश्वर के किसी भी रूप का नाम लिया, तो आपको थोड़ा फल तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो उस नाम की प्रकृति है कि वो नाम पुकारने वाले को उसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है, उसका लाभ मिलता ही मिलता है। परंतु यदि आप यही सही तरीके से करते हैं, आप अपने अंदर ऊर्जा एकत्र करके ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, आप में एकाग्रता बढ़ती है, तो एकाग्रता बढ़ने के बाद ही ज्ञान के मार्ग खुलते हैं। उसके अलावा सिर्फ हम एक नाम जाप करते रह जाते हैं, हम ज्ञान की ओर नहीं जा पाते। और जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि भौतिक संसार और शरीर की निरंतरता क्या होती है, कैसे उसका सामंजस्य बनाकर रखना पड़ता है। हमें व्यक्ति से समष्टि की ओर ले जाता है, तो वो ले जाता है सिर्फ ये ज्ञान। अन्यथा हम सिर्फ उलझे रह जाते हैं इस संसार के भौतिक सुखों में। हमारा मन स्वार्थ, क्रोध, काम और अन्य भावनाओं से, अन्य कामनाओं से हट जाता है और हमें वास्तविकता के समीप लाता है। हम समझना शुरू कर देते हैं, जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हम समझना शुरू कर देते हैं कि हमारी वास्तविकता क्या है, हम क्या हैं। जो हम इतने बरसों से इस शरीर में उलझे होते हैं, हम इस शरीर से हटकर आत्मा की ओर अग्रसर हो जाते हैं।
हम आत्मा के अस्तित्व को समझने लग जाते हैं। और जहाँ इस समस्त संसार का सत्य निहित होता है, हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अपने अंतर से मुक्त होकर हम जितना बाहर देखेंगे उतना ही भटकेंगे। अब इस वाक्य को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि हम मुख से राम 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 नाम लेते रहते हैं, लेकिन हम अपने अंतस में नहीं झांकते हैं। और हम राम नाम लेते हुए भी हमारी दृष्टि भी इधर से उधर भटक रही होती है, हमारे मन में विचार भी कई चल रहे होते हैं। तभी हमें पूर्ण रूप से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। जिस चीज़ का लाभ हमें मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि ज्ञान नहीं मिलता है। तो भगवान श्री यही कहते हैं कि जब तक हम अपने अंतस में नहीं देखेंगे, जब तक हम बाहर देखते रहेंगे, तब तक तो हम सिर्फ भटकते रहेंगे। और इस भटकने का अर्थ है पाप की ओर अग्रसर होना। क्योंकि यदि आपके नेत्र खुले हैं, आप भटकते जा रहे हैं, आप अपने अंदर झांकने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं वो आपके लिए सर्वोपरि हो जाएंगी और उनकी पूर्ति हेतु आप पाप की ओर अग्रसर हो जाओगे। और ये होगा क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी। जब तक हम अपने मन को एकाग्र करके ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इन तपस्याओं का, इन नाम जाप का, इन सब बातों का हमें वो फल नहीं मिलेगा जो उसके हम अधिकारी होने चाहिए। वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे बाहर खड़ा हुआ भौतिक संसार जो होता है वो हमें क्या करता है कि आवश्यकताओं की तरफ खींचता है, और इतना ज़्यादा खींचता है कि हम उस भटकन में उलझ जाते हैं और हम भटकना शुरू कर देते हैं। भगवान शिव कहते हैं क्योंकि तुम्हारे बाहर खड़ा भौतिक संसार तुम्हें आवश्यकताओं द्वारा सदैव भटकाने के लिए तत्पर रहता है। वही बात कही भगवान शिव ने। वो कहते हैं कि वो तुम्हारे सामने आवश्यकताएं पैदा करता चला जाएगा और तुम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उचित अनुचित भूल कर पाप कर्मों में लिप्त हो जाओगे। और तुम पाप कर्मों में लिप्त कब हो जाओगे ये तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए ज्ञान ही व्यक्ति का और समाज का हित कर सकता है, और किंतु ये तभी संभव है जब इसे निष्काम भावना से प्राप्त किया जाए। यदि आप ज्ञान भी स्वार्थ की भावना से प्राप्त करते हैं तो उससे जन कल्याण नहीं हो सकता। उसमें जन कल्याण की भावना, समाज हित की भावना आ ही नहीं सकती। इसका जीता जागता उदाहरण आज कई प्रकार के शिक्षक और कई प्रकार के डॉक्टर्स भी हैं। सब डॉक्टर्स के लिए मैं नहीं बोल रही, आप लोग इस बात को अपने ऊपर मत लेके जाइएगा, लेकिन जो केसेस इन दिनों मैं देख रही हूँ, जितना मुझे पढ़ने को मिल रहा है, जितना अपने क्लोज रिलेशन में मुझे देखने को मिल रहा है, मेरी खुद की फैमिली में 2 इतने गलत केसेस हो गए हैं जो लोग नहीं मानते और बिना वजह हॉस्पिटल्स के धक्के खाते रहते हैं। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि ज्ञान तो प्राप्त किया, चाहे उन्होंने जो भी विद्या प्राप्त की, डॉक्टर्स ने प्राप्त तो कर लिया ज्ञान, लेकिन क्या हुआ, अपने अंतस में नहीं झांका। तो वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उस ज्ञान के द्वारा वो जनमानस का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपको निष्काम भावना से भक्ति करते हुए या निष्काम भावना से आप किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, निष्काम भावना मीन्स कि आपके अंदर अपने स्वार्थ हेतु उस समय कोई विचार नहीं है, तब ही सिर्फ उस ज्ञान से जनहित संभव है, अन्यथा जनहित संभव नहीं है। भगवान कहते हैं, महादेव कहते हैं कि जब तक संसार में स्वार्थ हेतु पूजा होती रहेगी, इस संसार का कष्ट दूर होना संभव नहीं है। और महादेव ने अचानक ये बात क्यों बोली? क्योंकि ऋषियों से बात करते करते महादेव को नज़र आ गया कि आसुरी शक्तियों की स्वामिनी दारुका माता पार्वती की भक्ति में लीन है। उसके मुख से लगातार कई वर्षों से एक ही जाप चल रहा है, ओम पार्वते नमः, ओम पार्वते नमः। और भगवान शिव जानते हैं कि वो जो दारुका है
वो अपने स्वार्थ हेतु ही ये पूजा कर रही है, ताकि अपने स्वार्थ हेतु वो वरदान प्राप्त करके उसका दुरुपयोग कर सके। और यही कारण है कि बातों बातों में भगवान शिव ने ये भी कह दिया कि जब तक संसार में स्वार्थ हेतु पूजा होती रहेगी, इस संसार से कष्ट दूर होना संभव ही नहीं है। जिस धर्म का निर्माण स्वार्थ से मुक्त होने हेतु हुआ था, जब उसी धर्म को स्वार्थ पूर्ति का साधन लोग समझने लगेंगे, तो ये अत्यंत चिंता का विषय है। और जितने भी आपने अभी तक इस कथा में असुर सुने, चाहे वो वृतासुर था, चाहे वो भस्मासुर था, चाहे वो ताड़कासुर था, और अब ये एक नई दारुका, ठीक है, ये जितने भी असुर हैं, ये पूजा किस लिए कर रहे हैं? अपने स्वार्थ हेतु। वो वरदान किस लिए चाहते हैं? तपस्या करके अपने स्वार्थ हेतु। तो भगवान शिव यही कह रहे हैं कि जब तक पूजा अपने स्वार्थ हेतु की जाएगी, उसे अपने स्वार्थ को पूर्ण करने का साधन माना जाएगा, जब तक पूजा को इस संसार का उद्धार नहीं हो सकता। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं आज के लिए इतना ही, आगे की चर्चा हम शीघ्र आरंभ करेंगे। भगवान शिव ने ये चर्चा यहीं समाप्त कर दी, क्योंकि वो अब थोड़े से उनके मन में एक चिंता हो गई थी कि दारुका ये जो जप कर रही है, इसका जप अब चरम सीमा पे पहुंच रहा है, अब ये क्या वरदान मांगेगी। बस इसी वजह से महादेव ने कहा कि हम जो ये चर्चा है वो हम बाद में करेंगे। भगवान शिव ने चर्चा इसलिए समाप्त कर दी क्योंकि उन्हें लगातार दारुका दिख रही थी, जिसने अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित करी हुई थी, और उस अग्नि के बीचों बीच बैठकर वो तपस्या कर रही थी माता पार्वती के लिए। और उसी समय उसकी तपस्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान शिव को पता चल गया था कि इसकी तपस्या जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। माता पार्वती के कानों में भी आवाज़ पहुंचती है कि ये कौन पुकार रहा है हमें, कौन पुकार रहा है हमें। वो अपनी आंखें बंद करती हैं, आंखें बंद करके देखती हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये तो दारुका है। माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं क्योंकि उसकी तपस्या पूर्ण हुई है। माता पार्वती दर्शन देती हैं उसको, आवाज़ लगाते हैं, दारुका तुमने इतना कष्ट सहा, इतनी कठिन तपस्या करी है, बताओ क्या वरदान चाहती हो मेरे से। दारुका तो पहले तो रोने लगती है, माता माता आपने मुझे धन्य कर दिया, आप मुझे वरदान दीजिए कि ये जो वन है जहाँ पर मैं बैठकर सभी तपस्या कर रही हूँ, इस वन में सभी संपदाएं हैं, सभी संपदाएं हैं जिससे कि ये संसार चलता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं इस वन की स्वामिनी बन जाऊँ, स्वामिनी बन जाऊँ। और सिर्फ इतना नहीं कहती वो कि मैं स्वामिनी बन जाऊँ, कहती है क्योंकि इस वन की संपदा जो है ये इतनी है कि इससे मनुष्यों का जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है। तो मैं एक तो इसकी स्वामिनी तो बनूं, लेकिन आप मुझे ये भी वरदान दीजिए कि मैं अपनी इच्छा से इस वन को पृथ्वी पर कहीं पर भी ले जा सकूं, ऐसा वरदान दीजिए, ताकि मैं जहाँ चाहूँ इस वन को मैं उठा के वहाँ ले जाऊँ, क्योंकि जितनी प्राकृतिक संपदाएं इस वन में उतनी कहीं नहीं है। तो माता पार्वती को थोड़ी हैरानगी होती है। माता पार्वती बोलती हैं पर इससे तुम्हें क्या लाभ होगा दारुका, तुम्हें क्या प्राप्त होगा इससे। दारुका कहती है कि माता मैं ये अपने लिए नहीं कर रही, मैं ये वरदान समस्त संसार के लिए मांग रही हूँ, अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, क्योंकि इस संसार में अनेकों ऐसे जीव हैं जिन्हें इस वन की प्राकृतिक संपदाओं की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, किंतु वो यहाँ तक पहुँचने में असमर्थ हैं। तो इस वजह से अगर आप मुझे वरदान दे देती हैं तो आपके वरदान से मैं इस वन को उन स्थानों पर पहुँचाने में सक्षम रहूँगी जहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते, तो इसका लाभ उन्हें भी मिल जाएगा। और मैं इसे लेकर सिर्फ वहीं जाया करूँगी जहाँ पर इस वन की आवश्यकता अधिक है। तो आप अब एक बात बताइए ना कि मेरे इस काम से कितना बड़ा जन कल्याण होगा, लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा, और सब इस कर्म के फल को समझेंगे भी, महत्व को समझेंगे भी कि मैं लेकर आ रही हूँ सबके भले के लिए।
माता पार्वती को ये बात समझ आती है कि बात तो ये सही कह रही है कि अगर ये इस वन को उठाकर इधर से उधर ले जाती है तो जहाँ जहाँ लोगों को आवश्यकता है सबकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। तो माता पार्वती भी कह देती हैं तथास्तु, आज से ये वन दारुका वन के नाम से जाना जाएगा। जो दारुका उसका नाम था ना, असुरी का। कहती हैं माता पार्वती कि आज से इसका नाम दारुका वन है और तुम जहाँ चाहो इस वन को उठाकर ले जा सकती हो। और इस प्रकार से आशीर्वाद देकर माता पार्वती वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं। प्रस्थान कर जाती हैं। प्रस्थान कर जाती हैं। इधर दूसरी ओर जैसे कि मैंने बताया कि दारुका के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। निरंतर अत्याचार, पूजा पर पाबंदी लगा देती है। और जब पूजा पर पूर्ण रूपेण पाबंदी लगा देती है तो महादेव बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं। सबको पकड़ पकड़ के जब वो दारुका वन में ले आते हैं, जो कि समुद्र के बीचों बीच स्थित है, सब जाप करने लग जाते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अंदर ही अंदर दारुका घबराती भी है। उसे लगता है कि मैंने इतने वर्षों तक तपस्या करी, अपने असुरों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए मैंने तपस्या करी, वरदान प्राप्त किया, दारुका वन को मैं यहाँ ले आई। लेकिन अगर ये लोग इसी तरीके से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे तो मेरी तो पूरी की पूरी तपस्या बर्बाद हो जाएगी। इनको रोकना होगा। तो पहले सबको प्यार से रोकती है, कोई नहीं मानता तो कह देती है इन सब की हत्या कर दो। और हत्या भी ऐसी करो कि इन सबको जीवित जला दो। इन सबको एक जगह पर बिठाओ और इनके आसपास घास फूस इकट्ठा करो और उसको जिंदा जला दो सबको। सब लोग जो होते हैं उसमें खासकर एक जो व्यक्ति होता है वो बहुत बड़ा भक्त होता है महादेव का। वो सब जब वो ओम नमः शिवाय कर रहा होता है तो सभी उसके साथ बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लग जाते हैं। अब जब वो जाप कर रहे होते हैं तो वो क्या करती है, दारुका अपने सैनिकों को आदेश देकर चारों तरफ घास फूस डलवा कर और अग्नि लगवा देती है। पर साथ ही साथ वो हैरान होती है कि ये क्या हो रहा है, ये जो अग्नि है ये उन तक क्यों नहीं पहुंच रही। आसपास जलता जा रहा है सब कुछ, पूरी अग्नि प्रज्वलित है, लपटें उठ रही हैं, लेकिन किसी भी जो मनुष्य हैं उनको वो अग्नि छू भी नहीं पा रही है। उधर महादेव कहते हैं पार्वती, मैंने कहा था ना कि कभी कभी वरदान अभिशाप बन जाता है। तुम जानती हो तुमने जो दारुका को वरदान दिया है वो मेरे भक्तों की पीड़ा का कारण बन चुका है, किंतु अब और नहीं, अब और मैं नहीं होने दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। और अग्नि जो है जैसे कि मैंने बताया वो भस्म नहीं करती। अब दारुका घबराती है अंदर ही अंदर कि ये हो क्या रहा है, अग्नि इनको भस्म क्यों नहीं कर रही है, क्यों इनको जला नहीं पा रही है, बढ़ क्यों नहीं रही है, वहीं की वहीं जल रही है जहाँ हमने जलाई थी। तो उसी समय महादेव आ जाते हैं। महादेव आके बोलते हैं दारुका तुम ये जो कर रही हो ना ये ठीक नहीं कर रही। माता पार्वती के वरदान के बाद वो इतनी अभिमानी हो चुकी है दारुका, वो महादेव से कह देती है कि महादेव आपका हस्तक्षेप सही नहीं है, उचित नहीं है आपका हस्तक्षेप करना। जो हो रहा है आपकी अर्धांगनी के वरदानुसार ही हो रहा है, क्योंकि ये वरदान यहाँ पर दारुका वन लाने का आपकी धर्म पत्नी ने, आपकी अर्धांगनी ने मुझे दिया है। तो भगवान शिव कहते हैं कि वरदान अनुसार नहीं हो रहा दारुका ये सब कुछ, क्योंकि वरदान तो तुम्हें इसलिए दिया गया था कि तुम दारुका वन को उस जगह पर ले जाओगी जहाँ लोगों को इसकी आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर वरदान का उपयोग नहीं हो रहा बल्कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। और मैं तुम्हें कहता हूँ कि इन सबको अभी मुक्त कर दो, नहीं तो जो इसका परिणाम निकलेगा ना वो परिणाम बहुत विनाशकारी होगा, बहुत विनाशकारी। दारुका कहती है कि देखिए मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैंने इन पर अत्याचार किए हैं, मैं ये भी स्वीकार करती हूँ कि इनमें से कई लोग मृत्यु को भी प्राप्त हो चुके हैं, पर आप स्वयं देखिए ना कि ये सारा दिन बैठकर सारा समय सिर्फ पूजा पाठ करते रहते हैं और अपना सारा दिन पूजा पाठ में व्यर्थ कर देते हैं, जबकि जीवन का उद्देश्य तो कर्म करना है। और ये लोग आलसी हैं, और मैं तो सिर्फ आलस्य को दूर करना चाहती हूँ, मैं तो संसार का कल्याण ही तो करना चाहती हूँ ना। आप मेरी बात को गलत क्यों समझ रहे हैं महादेव। महादेव कहते हैं कल्याण हेतु नहीं,
तुम अपने स्वार्थ हेतु ये सब कुछ कर रही हो। तुम अपना प्रभुत्व जमाना चाहती हो, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती हो संसार पर, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो। क्योंकि पूजा करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। उसे छीनने की अनुमति तुम्हें किसने दी है? किसने दी तुम्हें अनुमति? दारुका कहती है कि देखिए महादेव, माता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। आपको स्वीकार हो या ना हो, पर आप मुझे नहीं रोक सकते। आपको स्वयं रुकना होगा। मैं जो कार्य कर रही हूँ, मैं अपनी सोच के हिसाब से सही कर रही हूँ, मैं अपने असुरों का भला कर रही हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकते। और ये कह के माता पार्वती को पुकारना शुरू कर देती है, माता माता मेरी रक्षा कीजिए माँ, महादेव विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, मेरी रक्षा कीजिए माँ, मेरी रक्षा कीजिए। माता पार्वती को आना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने भक्तन को वरदान दिया है, भक्तन पुकार रही है, तो माता को तो आना पड़ेगा। माता पार्वती आ जाती हैं। तो दारुका कहती है, माता ये कैसा छल है, आप वरदान देती हैं और महादेव उसे पूर्ण होने से रोकते हैं। ये तो आपके वरदान का अपमान है। आपके स्वामी आपके दिए हुए वरदान का अपमान कर रहे हैं, यानी कि आपकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, आपके दिए वरदान की तो कोई अहमियत ही नहीं है। देखिए, आपने वरदान दिया और आपके स्वामी हस्तक्षेप करके उसे पूर्ण नहीं होने दे रहे, तो हुआ ना माता ये आपके वरदान का अपमान। माता पार्वती कहती हैं, दारुका, हमारे वरदान का अपमान महादेव ने नहीं बल्कि तुमने किया है। तुमने किया है दारुका, तुमने मेरे वरदान को शोषण का साधन बना लिया, और आज यहाँ जो कुछ हो रहा है ना, उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा है। तुमने न केवल मनुष्यों को कष्ट पहुँचाया है, बल्कि आज असुरों की इस दशा का, इस दुर्दशा का कारण भी सिर्फ तुम हो, क्योंकि महादेव का क्रोध तो अब इन असुरों को भी नहीं छोड़ेगा। तुमने तो जगत कल्याण के आवरण में अपना वर्चस्व स्थापित करने की मंशा करके हमसे वरदान प्राप्त किया। तुमने सच्चाई छुपाई। तुमने कहा कि तुम जन कल्याण करना चाहती हो, जबकि सच्चाई तो ये थी कि तुम अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। और तुमने इस प्रकरण में हमारे स्वामी का अपमान करने का भी दुस्साहस किया दारुका, तो अब तुम्हें इसका फल तो भुगतना पड़ेगा। दारुका कहती, माँ मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दें, मैं असुरों का पतन का कारण नहीं बनना चाहती। महादेव को कहिए कि असुरों को कुछ ना कहें, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, परंतु माता मैं असुरों के पतन का कारण नहीं बनना चाहती, ये मैं आपको सच कह रही हूँ। तो माता पार्वती कहती है, क्षमा मांगनी है तो महादेव से मांगो, तुमने उनका अपमान किया है, तुम्हारा मार्गदर्शन तो वो ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। अब जो दारुका है वो भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हो जाती है। मैं अहंकार में बह गई थी प्रभु, मुझे अपनी मूर्खता का आभास ही नहीं हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। और इस प्रकार से दारुका जो है वो महादेव और माता पार्वती से क्षमा मांगती है, और सच में सच्चे दिल से क्षमा मांगती है, क्योंकि आज उसे अपनी भूल का एहसास था कि गलती बेशक दारुका से हुई है, लेकिन इसका जो फल है ये संपूर्ण असुर जगत को भुगतना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहती थी। और इसीलिए उसे पछतावा हुआ और उसने महादेव और माता पार्वती से क्षमा याचना की। अब महादेव ने क्या समझाया अपने भक्तों को और दारुका को कि किस प्रकार अगर भक्ति आवश्यक है तो परिश्रम भी आवश्यक है, इसका संतुलन किस प्रकार से बनाकर रखना चाहिए, ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।